एमसी सिंगला केस में एक बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है, जिसमें आपका जो एमसी सिंगला केस है उसमें एक और जो आपके हमारी तरफ से जो केस लड़ रहे हैं पेटिशनर की तरफ से, उसमें एक और जो आपके पर्सन है वो हियरिंग में शामिल हो गए और वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं जो आपके अनडिस्कस हुए थे पिछली बार की 22 तारीख की सुनवाई में, उस पर हमारी तरफ से ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। उस पर वो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करने वाले हैं और वो आर्ग्यूमेंट भी करने वाले हैं। तो क्या है पूरी चीज और इसका क्या आपके केस पर ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा, कितनी वो सुनवाई करेंगे और कैसे इस केस में आपको उससे मदद मिलेगी, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और 19 तारीख को हियरिंग होनी है। सभी को जिनको भी हियरिंग पूरी तरह से कवर करनी है, लाइव लिंक जिसको चाहिए और पूरी जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे आपका बटन है। साथ ही में मैं कुछ और वीडियोस यहाँ पे डिटेल में जो रेगुलेशन 35(1) पर फाइनेंशियल बर्डन पर और एक और चीज पर जो वीडियो है वो 3-4 वीडियो आने वाले 2 से 3 दिन में लेकर आऊंगा। जिनको भी फ्री में देखने हैं, मिस नहीं करने हैं, बैंक पेंशन ऑपरेशन आरबीआई लाइन्स पर करवाना है, जिसका सपोर्ट में आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं इस वीडियो पे डिटेल में। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि बैंक पेंशन गाइड ये प्रोग्राम है बैंक रिटायर्स के गाइडेंस के लिए। आपको हम डायरेक्टली जो हमसे बात करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन जो भी है वो हमसे करवा सकते हैं। साथ ही में कोर्ट केस की सारी डिटेल, सारे ऑफिशियल पीडीएफ सर्कुलर जो इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने हुए प्रेजेंट करने वाले, उस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ भी मैं आपको उस ग्रुप में शेयर करूंगा। 150 से ज्यादा रिटायर्स ज्वाइन हो चुके, तो आपको भी ज्वाइन करना है। तो इसकी प्राइस है 499, वन टाइम आपको प्राइस चुकानी है और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई पेंशन गाइड करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं पूरा ग्रुप। तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे जो हियरिंग है उसकी जानकारी सबसे पहले डिटेल में पर्सनली मिले। अब चलिए आ जाते हैं एमसी सिंगला केस की सुनवाई पर क्या आपका डेवलपमेंट है वो हुआ है, वो सबसे पहले बता देता हूं। तो देखिए, जो पिछली बार सुनवाई हुई थी 22 तारीख की, उसके बाद जो एक एफिडेविट फाइल करने के लिए आईबीएफ और पीएनबी लोगों को यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑर्डर में लिखकर कहा था। तो उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से आपकी पिछली 12 अगस्त को सुनवाई होनी थी, उससे पहले 11 अगस्त को 143 पेजेस का एक जो आपका एफिडेविट है वो सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी कि रेगुलेशन जो है वो सिर्फ 10 महीने का एवरेज इवोल्यूशन जो आपका मेन दो सेटलमेंट के बीच में पड़ता है उसको करेक्ट करने के लिए है, और वो सिर्फ कुछ रिटायर्स जो है पर्टिकुलर पीरियड के रिटायर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो आप अब फैसला दे दीजिए, हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए है, ना कि जनरल सभी रिटायर्स के लिए। तो फैसला जो है वो बैंकों के पक्ष में आप दे दीजिए कि कोई पेंशन ऑपरेशन इनका नहीं करना है। दूसरा, उन्होंने डीए मर्जर पर भी कोई भी कैलकुलेशन जो रेगुलर एम्प्लॉय से उनके सेटलमेंट में मर्ज होता है वो डीए का कैलकुलेशन बैंक रिटायर्स के लिए दिखा दिया कि इनका भी डीए मर्जर हुआ है, तो वो दूसरा था। तीसरा, आपका फाइनेंशियल बर्डन पर भी उन्होंने कह दिया कि ये फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा होगा तो पेंशन ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। वैसे पूरा एक डिटेल में डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने जो है वो सबमिट यहाँ पे किया है। उस 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए। तो देखिए, वो डिटेल में उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया है। अब इसके बाद क्या एक और डेवलपमेंट होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की साइड पर हमारा जो एमसी सिंगला केस है उसके बाद आपका 12 तारीख को तो विक्रमनाथ जी नहीं थे, 13 को भी नहीं थे, तो सुनवाई आपकी पॉसिबल नहीं हो पाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका केस है वो लग गया 19 तारीख को, फिक्स डेट करी गई और 19 तारीख को 102 नंबर पर डेली लिस्ट में हमारा केस है वो आ जाता है। तो 19 तारीख को आपकी सुनवाई है वो एक्सपेक्टेड है कि दोपहर के बाद 101 नंबर के बाद 102 नंबर आएगा और उसकी सुनवाई होगी। अब उसके पहले एक और आपका जो एमसी सिंगला केस है उसमें एक और चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जोड़ी गई है। तो देखिए, सीरियल नंबर 3, ये आप नोटिस ऑफ हियरिंग में आप देख सकते हैं। नेम देखिए, तुरंगा नागेश्वर राव जो आपके प्रपोज इंप्लीडर इन पर्सन, मतलब ये आपके हमारी तरफ से एमसी सिंगला की तरफ से जो है अपने पॉइंट्स रखने के लिए इन पर्सन, मतलब जो कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई है वो सुनवाई में अपना जो भाग है वो ले सकते हैं हमारी तरफ से। उसकी आप जो डिटेल्स है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देख सकते हैं। तेलंगाना हैदराबाद से आते 20 तारीख को इन्होंने जो आपका 22 तारीख की हियरिंग में इन्होंने कहा था कि मुझे जो है ये ऑनलाइन हियरिंग में जुड़ रहे थे लेकिन जजेस को आवाज नहीं आ रही थी, तो जजेस ने कहा था कि आप यहाँ पे आइए। 12 तारीख को भी ये दिल्ली ट्रैवल करके गए थे। कौन है ये भी आप देख लीजिए, इनको आपने देखा होगा। पिछली सुनवाई का पूरा 2 घंटे का रिकॉर्डिंग्स मैंने इस चैनल पर फ्री में शेयर किया है, तो आप जाकर वो वीडियो पूरी तरह से सुनवाई जरूर सुनिएगा, जिसमें ये आपके ऑनलाइन हियरिंग से जुड़ने की लास्ट में कोशिश कर रहे थे लेकिन जजेस ने कहा कि अच्छे से ऑडिबल नहीं है, तो आप अगली सुनवाई में अब आकर
डायरेक्टली कोर्ट में अपनी जो बात है वो रखेगा। तो 12 तारीख को लिस्ट हमारा केस हुआ था, तो ये 12 तारीख को ट्रैवल भी किए थे दिल्ली, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो अब ये 19 तारीख को सुनवाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तुरंगा नागेश्वर राव जी है वो आपका दिल्ली एमसी सिंगला केस की जो आपकी हियरिंग में है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो करके इस केस में मदद कैसे करेंगे वो पॉइंट सुनिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताए, मिस्टर तुरंगा इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू डिस्पोज बिफोर द ऑनरेबल बेंच सर्टेन वाइटल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लाइक एमओयू। आपका 19 अक्टूबर 1993 में जो एमओयू साइन हुआ था, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी आपके साथ किया है कि इस एमओयू में आपका 58 बैंक्स की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव आईबीए के थे, हमारी तरफ से जो आपका बैंकिंग यूनियन के तरफ से एआईबीए जो है प्रेजेंट करने गया था, दोनों के बीच एक एमओयू साइन होता है जिसमें कहा था कि ये जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो आपका पेंशन है वो आरबीआई लाइंस पर किया जाएगा। ये एक एमओयू साइन हुआ था। पूरी पीडीएफ की कॉपी हमारे पास है, वो ग्रुप में हम इस वीडियो के बाद शेयर करने वाले, तो जिनको भी देखनी है हमारा ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सारे सवाल और डिस्कस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी वहां पर जुड़े हुए हैं। साथ ही में माइनट्स ऑफ स्मॉल कमिटी 26 मार्च 1994 का जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसमें वो सबमिट करने जा रहे हैं और ये सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। उस पर अपना जो रोल है वो अपनी बात है वो सुप्रीम कोर्ट में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद मैं आगे और बात बताता हूँ। अदर मिसलेनियस करस्पॉन्डिंग फ्रॉम आईबीए कन्फर्मिंग आवर पेंशन टू बी ऑन आरबीआई लाइन्स एंड ऑल्सो हाईलाइटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ आरआरबी पेंशंस अपहोल्डिंग अबव डॉक्यूमेंट्स ग्रांटिंग देम पेंशन। मतलब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन की है कि ऐसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट जो भी है कि साबित करते आईबीए के ही कंफर्म करता है जिससे पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए आरबीआई लाइंस पर पब्लिक सेक्टर बैंकों का, वो साबिती दे सकते हैं। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ आरआरबी पेंशंस अपहोल्डिंग अबव डॉक्यूमेंट्स ग्रांटिंग देम अ पेंशन। मतलब आरआरबी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो आपका पेंशन इसी बेस पर जो है अपहोल्ड किया गया था, तो वो भी मुद्दा यहाँ पे रखेंगे। अब चलिए ये तो सारी चीजें अपडेट हो गई। अब क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। देखिए ये अगर आपके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर होती है तो ये हमारी तरफ से जाएंगे, वहां पर इनको कुछ यहाँ पे मिनट्स का टाइम भी दिया जा सकता है आर्ग्यूमेंट के लिए। लेकिन जो आपकी पिछली सुनवाई हुई थी उसमें हमारी तरफ से सिर्फ रेगुलेशन पर फोकस किया गया था कि रेगुलेशन में पेंशन है, रेगुलेशन ए फंड जो आपका है वो भी रेगुलेशन में लिखा गया है। लेकिन एमओयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एमओयू साइन हुआ था जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि आरबीआई के लाइंस पर जो है पेंशन ऑपरेशन है वो बैंकों में भी होगा। तो आरबीआई में होगा तो बैंकों में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये बड़ा पॉइंट है। ये एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो आपका सबमिट करेंगे तो हमारे केस में मदद ही होगी। दूसरा स्मॉल कमिटी जो आपकी बनाई गई थी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी सबमिट करेंगे। आरआरबी वाला पॉइंट भी यहाँ पे लाएंगे तो हमारा केस और मजबूत यहाँ पे होगा। और उनका सिर्फ रेगुलेशन से ध्यान हटाकर ये सारी चीजों पर भी ध्यान होगा कि बाकी लोगों को मिल रहा है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर्स को, फैमिली पेंशनर्स को छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स है वो हो सकता है। तो ये अगर जाएंगे हमारी तरफ से, देखिए मणि सिंघवी जी है वो ज्यादातर जो सुनवाई है पूरी तरह से उनकी तरफ से ध्रुव मेहता जी करते, बाकी लोग सपोर्टिव में खड़े होते। वैसे ही हमारी तरफ से मणि सिंघवी जी ही सुनवाई करेंगे। सपोर्टिव में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पे आगे जरूर रखेंगे। ये सारे जो एमओयू है सारी चीजें आगे जरूर रखेंगे हमारे केस में, जिससे इस पॉइंट्स पर चर्चा हो, ये सारी एमओयू पर भी चर्चा हो, वो हमारे मणि सिंघवी जी अच्छे से प्रेजेंट करके सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। तो एक केस में हमारी तरफ ये जो आपके नागेश्वर राव जी है वो जा रहे हैं, वो हमारी तरफ से मदद ही करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि ये पार्टी एक ज्वाइन हो रही है तो इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही इंपैक्ट हमारे केस पर पड़ने वाला है। इसके अलावा अब रेगुलेशन पर मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं थोड़ी ही देर में शाम तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी करके रख लीजिए। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएगा। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।